और अगर भारत ने ये चैंपियन ट्रॉफी अगर शिफ्ट करवा दी ना पाकिस्तान से, तो इसका मतलब ये है कि वो जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उस सब के ऊपर हावी होना चाह रहा है। ठीक है, और वो हावी हो गया। इसका मतलब मेरा तो ये ख्याल है कि अब ये वो मौका है जहां पे पाकिस्तान को स्पाइन दिखाने की जरूरत है। बिल्कुल। और पाकिस्तान को ये कहना चाहिए कि अगर इंडिया नहीं आना चाहता तो ना आए, हम इधर ही करेंगे, हम इधर ही करेंगे। 2025 में तो पाकिस्तान होगा ही नहीं। ये एंकर भूल ही गया भाई। पता नहीं किस चीज का गरूर है, घमंड है या जहालत है, मैं तो कहूंगा, आई एम सॉरी टू से, सब नहीं जो ये कहते हैं। अब अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत में से कोई भी ये कहता है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत होनी चाहिए और जैसे एशिया कप हुआ था वैसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान की मेजबानी है और इस पर दुनिया क्रिकेट को भी पाकिस्तान का साथ देना चाहिए और ये सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए। कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, चूंकि ये आपने कहा था आईसीसी मीटिंग में कि एक मिनट, ये आपने कहा था बीसीसीआई ने कि वर्ल्ड कप का कोई हाइब्रिड मॉडल ना बना है, ना बन सकता है और ना बनने दिया जाएगा। सेम गोज फॉर यू इंडिया एंड पाकिस्तान, चैंपियंस ट्रॉफी विल बी इन पाकिस्तान। बीसीसीआई ने पाकिस्तानी बिकारी पीसीबी को ऐसे दीवार के आगे खड़ा कर दिया है जिसका कोई दरवाजा ही नहीं है। डायरेक्टली तो थ्रेट बीसीसीआई कर रहा है ना कि हम चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं होने देंगे। इंडिया इज रिफ्यूजिंग टू कम टू पाकिस्तान। आगे इतनी ज्यादा और सीरीज हैं, टूर्नामेंट्स हैं, हाउ इज दिस गोइंग टू वर्क आउट? इंडिया इनको धमकाता है ना, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, इनको, तो हम तो वैसे ही कमजोर क्रिकेट बोर्ड है। क्या हमने सरेंडर कर दिया है सर? आपने बिल्कुल ठीक फिक्रा बोला है कि क्या हमने सरेंडर कर दिया है। ये कितना हार्मफुल है, डेंटफुल है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। अगर आप चैंपियन ट्रॉफी जैसा इवेंट भी हम वेस्ट कर देते, 96 के बाद हमने कोई इवेंट होस्ट नहीं किया। मेरे जहन में बड़ी सारी चीजें दौड़ रही हैं। हम एक दूसरे का आलू प्याज खा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कबड्डी खेल सकते हैं, डेविस कप खेल सकते हैं। और भाई क्या मौत पड़ी है कि हम एक दूसरे के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते। टीवी की तरफ से अब ये कल हेल्म अफेयर में बात हो रही है आईसीसी के हलकों में भी कि इंडिया पाकिस्तान आके जो चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगी। तो अगेन उन्होंने डिस्कशन शुरू हो गया है कि हाइब्रिड मॉडल पे बात करें, कुछ ऐसा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के स्टेडियम की हालात देखकर मुझे तो नहीं लगता कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान में होने वाली है। और ये पाकिस्तानी उम्मीद ये लगाकर बैठेंगे अब भारत खेलने आएगा पाकिस्तान में, वो भी चैंपियन ट्रॉफी। स्टेडियम की बात तो दूर, तुम्हारे वहाँ की तो सिक्योरिटी भी इतनी शानदार नहीं है कि भारत क्या कोई भी देश तुम्हारे वहाँ खेलने के लिए नहीं आएगा। और क्या ही पता कि पाकिस्तान का गेंदबाज बम लेकर आ रहा होगा या बॉल लेकर आ रहा होगा। हालांकि आपको बता दूं कि इतने घटिया और बेकार स्टेडियम में खुद पाकिस्तानी फ्री टिकट में भी मैच देखने के लिए नहीं जा रहे और ये लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि भारत या और कोई देश 2025 में चैंपियन ट्रॉफी हमारे यहाँ खेलने के लिए आएगा। और ये इतने बड़े बड़े सपने देख रहे हैं कि फैंस आकर यहाँ बैठेंगे और मैच देखेंगे। इनको बड़े बड़े सपने ये नहीं देखने चाहिए कि यहाँ चैंपियन ट्रॉफी होगी, बल्कि इन्हें तो अपने यहाँ के हालात सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब तक इनके यहाँ के हालात इतने घटिया और बेकार व्यवस्था इनके यहाँ की रहेगी, कोई भी मैच देखने नहीं आएगा। ऐसा होता है तो ये बड़ी अफसोसनाक चीज होगी। पाकिस्तान ने इस वक्त अभी चंद दिन पहले भारत में पूरा वर्ल्ड कप खेला, इंडिया में पाकिस्तान ने अपने तमाम के तमाम मैचेस खेले और तमाम तर मुश्किल सूरत हाल के बावजूद भी आप ये देखें कि पाकिस्तान की टीम भारत गई। आईसीसी का इवेंट था, पाकिस्तान ने अपनी कमिटमेंट पूरी की, पाकिस्तान ने जो भी उसकी तकाजे थे बैनुल अक़वामी क्रिकेट के उसको निभाया और पूरे किए हैं। और अब अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत में से कोई भी ये कहता है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत होनी चाहिए और जैसे एशिया कप हुआ था वैसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान की मेजबानी है और इस पर दुनिया क्रिकेट को भी पाकिस्तान का साथ देना चाहिए और ये सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए। खबर इससे बड़ी आ गई है कि पाकिस्तान में कैसे हो सकती है। आपको पता है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने हैं और उन इंतखाबात में अगर हुकूमत उनकी बनती है जिनकी आज बहुत ज्यादा खबरें सुनने में आ रही हैं, ठीक है, और अगर मियां नवाज शरीफ साहब आते हैं तो फिर ये आपके लिए इम्कानात बढ़ेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की टीम पाकिस्तान आ सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी का हाल वही होना है जो एशिया कप का हुआ था। अभी कुछ घंटे में सुन रहा था कि जी जय शाह ने लग जाना उधर आईसीसी का चेयरमैन जो है 2024 के नवंबर में, तो उसने आते साल सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी का जो होस्ट है पाकिस्तान उससे लेनी है। उसने चैंपियंस ट्रॉफी जो आगे शिफ्ट करनी है किसी अलग कंट्री में, वो बेटा उसने नवंबर में आना है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो रही। उसका जो सबसे मेन रीजन है वो ग्राउंड है, हमारे स्टेडियम्स हैं जो बिल्कुल पाठी किस्म के फुदर लेवल के स्टेडियम है, जिनमें कोई इंसानू वाली चीज नहीं है, जिनमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें बोलूं कि ये इंडिया को कंपीट करते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया को कंपीट करते हैं, ये इंग्लैंड को कंपीट करते हैं। और भाई ये कंपीट तो दूर की बात है, ये वेस्ट इंडीज को नहीं कंपीट कर पाते स्टेडियम। वेस्ट इंडीज में बहुत बेहतर स्टेडियम है, वेस्ट इंडीज बहुत बेहतर स्टेडियम है। आपके स्टेडियम मुझे था जिम्बाब्वे के आपके मुताबिक के स्टेडियम है, मतलब आपके स्टेडियम है। मेरी बात सुनो, इस साल पीएसएल हो रही है, हमारे मुल्क की लीग है, हमारे घर की लीग है,
चीजें मजीद खुल के सामने आई है। मेरा तो ये ख्याल है कि अब ये वो मौका है जहां पे पाकिस्तान को स्पाइन दिखाने की जरूरत है। बिल्कुल। और पाकिस्तान को ये कहना चाहिए कि अगर इंडिया नहीं आना चाहता तो ना आए, हम इधर ही करेंगे। हम इधर ही करेंगे, क्योंकि देखिए मसला सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैच का नहीं है। पाकिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेलना है वो भी तो फिर पाकिस्तान में नहीं होगा। हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये सारी दुनिया कहती होती थी कि जी इंडिया क्यों नहीं पाकिस्तान खेलने आता, जब कोई और मुल्क भी नहीं आता था, और इंडिया BCCI जो है वो बड़ा आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तब मैं इंडिया के साथ था। मैं ये कहता था कि यार बाकी तो पूरी दुनिया भी तो नहीं आ रही ना, तो इंडिया क्यों आ जाए। लेकिन अब जब बाकी पूरी दुनिया आ रही है, अब जब ऑस्ट्रेलिया को आने में, इंग्लैंड को आने में कोई मसला नहीं है, तो फिर आपको क्या मसला है। सो अब अगर इस टूर्नामेंट में ये हमारी बारी थी, हमें अपनी बारी पे, अपनी टर्न पे ये टूर्नामेंट मिल रहा है, अब अगर इंडिया यहां नहीं आना चाहता है तो फिर वो इस पूरे टूर्नामेंट से दस्तबरदार हो जाता है। ये इशू हमारे स्टेडियम्स हैं, हमारे स्टेडियम्स जिनकी कोई हालत नहीं है, जिनमें शादी वाली कुर्सियां जो है लगा के खिलाड़ियों को मैचेस दिखाए जाते हैं। अब इस पे बंदा करे तो करे क्या, मुझे इस बात का आंसर दो ना। और इस सब चलते हुए मेरे 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 छनकने कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो। उधर ये होगी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में। उधर जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना ग्राउंड्स के, बेटा वो क्रिकेट कापू नहीं आएगा खेलने इधर, वो क्रिकेट कापू इधर नहीं खेलने आएगा। मतलब मुझे बताओ ना, 4 स्टेडियम है पाकिस्तान के पास, 4 स्टेडियम हैं, उन चारों के चारों स्टेडियम फारग तरीन स्टेडियम है। लाहौर का स्टेडियम छत खराब है, मुल्तान का स्टेडियम कम और कोठा ज्यादा है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रक्चर है वो पता नहीं कोई अजीब किस्म का बना हुआ है, बिल्कुल पुअर किस्म का उसका स्ट्रक्चर है, और कोई उसके ऊपर रेनोवेशन नहीं की गई। कराची का स्टेडियम उधर खुदर ग्राउंड ही नहीं आता, और वो बिल्कुल छोटा सा स्टेडियम है। लाइक उस तरह का जदीद टेक्नोलॉजी वाला स्टेडियम तो नहीं ना जो आजकल इंडिया में है, जो आजकल ऑस्ट्रेलिया में है, या इंग्लैंड में है, या न्यूजीलैंड में है। अगर आप फिर आज वो पिंडी स्टेडियम में उधर खुदर की ना छत है, और उधर ज्यादा शादी वाली कुर्सियां लगाई गई। सीधी सी बात है, कितनी मुश्किलों से पाकिस्तान ने, और उसमें मुख्तलिफ बोर्ड्स की बड़ी कारकर्दगी शामिल है, कितनी मुश्किलों से हमने दुनिया को इस बात पे कायल किया कि पाकिस्तान जो है वो खेलों के लिए एक महफूज मुल्क है, आप आ सकते हैं, खेल सकते हैं। हम में इतनी सख्त भी है कि अपने मेहमानों की हिफाजत भी कर सके। कई साल जो थे वो बड़े वीरानी के गुजरे, और उसके बाद ये वक्त आया है। लेकिन फिर वो हिंदुस्तान की वो पुरानी सोच और पुरानी खसलत, और पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश, पाकिस्तान को एक जो क्रिकेट का खेल है उसको बतौर हथियार इस्तेमाल करने की साजिश, तो वो तमाम के तमाम उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं, जिसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुकम्मल आगाही होनी चाहिए, शऊर होना चाहिए। मुझे बताओ, इंडिया में नरेंद्र मोदी स्टेडियम 1.5 लाख कैपेसिटी है। आप चले जाओ कलकत्ता के स्टेडियम में, ईडन गार्डन में, वहां खड़े में चले जाओ, दिल्ली वाले स्टेडियम में चले जाओ, और भाई अब सनराइजर्स हैदराबाद वाले स्टेडियम में चले जाओ, भाई उधर कैपेसिटी देखिए कितनी है। हमारे स्टेडियम्स की कैपेसिटी बड़ी भी बड़ी होगी तो 20-25 हजार है, और PSL में तो 10 बंदे भी नहीं बैठे होते अंदर, 10 बंदे भी नहीं बैठे होते। क्या इंटरेस्ट शो करवा रहे हो कि इधर चैंपियंस ट्रॉफी होगी? बेटा जो हालात चल रहे हैं ना, वो इधर चैंपियंस ट्रॉफी तो दूर की बात है, PSL ही कामयाब हो जाए तो बड़ी बात है। क्योंकि जिस लीग में रिटायर्ड प्लेयर खेल रहे हो, जिस लीग में सिर्फ और सिर्फ रिटायर्ड प्लेयर आके खेल के चले जाएं, उधर मेरा छनकना होगा, उधर मेरा घंटा होगा। पता किस चीज का गरूर है, घमंड है या जहालत है, मैं तो कहूंगा, आई एम सॉरी टू से, सब नहीं जो ये कहते हैं। दूसरी जानिब विक्रांत गुप्ता जैसे समझदार लोग भी हैं जो अपने शोज में कहते रहे पहले भी, क्या वर्ल्ड कप खेलने जरूर आए, ये बाइकआउट नहीं हो सकता, या ICC इवेंट है, आप आओगे भारत को भी आना पड़ेगा। ये कौन कह रहे हैं? विक्रांत गुप्ता। मैं नहीं कह रहा सर, कुछ कहना हो तो आप उनको भी जाके पूछ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग की आदत है कि बात समझनी नहीं है, जो इंडिया से खासतौर पर लोग ट्रॉल करते हैं। आज ICC ने क्रिक इन्फो पर अपना बयान उनके स्पोर्ट्समैन का मौजूद है, कुछ टीमों को परेशानी भी हो गई है कि ICC वर्ल्ड कप 2023 की टॉप 7 टीमें और होस्ट पाकिस्तान, यानी कि अगर हमने टॉप 7 में तनवीर फिनिश किया तो 8वीं टीम कोई और होगी। अगर खुदा ना खास्ता हम टॉप 7 में नहीं आए तो हम 8वीं टीम होंगे, 7 टीमें ऊपर से आ गई, 8वें हम हो गए। मतलब होस्ट बेशक ना आए, मेन चीज क्या है? चैंपियंस ट्रॉफी। तो दोस्तों, आपको भी इनकी वीडियो देखने के बाद आपकी भी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।